अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज 17 नवंबर 2025 है और आज दिन है पीर का। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार इलेक्शन में बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी 5 सीटें जीत जाती है और इन 5 सीटों की जीत में इस वक्त पूरे देश में एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो नाज़रीन, इसी को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी तरह तरह की वीडियो वायरल हो रही है और काफी तरह तरह से मजाक भी कांग्रेस पार्टी का और दीगर पार्टियों का उड़ाया जा रहा है। तो नाज़रीन, इस वक्त बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिहार के इलेक्शन जीतने के बाद अखिलेश यादव पर एक बड़ा हमला बोला है। बिहार में जीतने वाले मुसलमान उम्मीदवार कौन हैं? बिहार इलेक्शन रिजल्ट को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मैंडेट को कबूल न करने की हालत में वो कभी ईवीएम तो कभी एसआई कार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एनडीए के 200 का हिंदसाब पार करते ही उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला और समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने इस इंतखाबी नतीजे को एसआईआर और इलेक्शन कमीशन का नतीजा करार दिया। बस फिर क्या था, उनकी ये बयान वो परेशान, उनके इस बयान पर वो निशाने पर आ गए। ताहम असल बहस इस वक्त बनी जब अखिलेश यादव के उस बयान पर एआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी भड़क उठे। उन्होंने खूब सुनाया और बता दे कि बिहार में 2 मरहलों में हुई वोटिंग के बाद 14 नवंबर को वोटों की गिनती कराई गई। उसमें एनडीए को 202 की भारी अक्सरियत हासिल हुई। उसमें बीजेपी को 89, जेडीयू को 85, एलजेपीआर को 19 नशिस्तें मिली, बल्कि पूरा अजीम इत्तेहाद मिलकर भी सिर्फ 35 नशिस्तों तक महदूद रहा। आरजेडी ने 25 और कांग्रेस ने महज 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। उसके बाद से ये नताइज बहस का मौजू बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव का बयान हैरत अंगेज में मबनी है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हफ्ते को बिहार इंतखाबात के नताइज पर मीडिया से बात करते हुए एआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव को खूब सुनाया। उन्होंने कहा कि हैरत है कि अखिलेश यादव ये कहने लगे हैं कि इस मैंडेट की वजह से बिहार का एसआईआर है, ये गलत है। हम भी नहीं चाहते थे कि एनडीए जीतते, हमने पूरी कोशिश की, आप तैयार नहीं थे, फिर भी हमने पूरी कोशिश की। ये बिहार की आवाम का मैंडेट है और हमें इसे इज्जत के साथ कबूल करना होगा। हम नीतीश कुमार का ताउन करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि मैं इतना बड़ा सियासतदान नहीं हूं, लेकिन मुझे उस नतीजे के इम्कान दिखाई दे रहे थे। ताहम मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो 200 का हिंदसाब पार कर पाएंगे। अब उन्हें सोचने की जरूरत है। अगर वो ओवैसी को जिम्मेदार ठहराने का अपमान अपना पुराना राग अल्पना शुरू करते हैं तो उन्हें वही राग अलापने दीजिए। ये बदकिस्मती है कि अखिलेश यादव ये कहने लगे हैं कि इस मैंडेट की वजह से बिहार का एसआईआर है। हम नीतीश कुमार को मुबारकबाद देते हैं। अगर वो बाकी सीमांचल और बिहार की तरक्की करना चाहते हैं तो हम तामीरी कामों में उनका ताउन करेगा ताकि सीमांचल के साथ इंसाफ हो। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जो 5 सीटें लेकर आई है, ये जो दीगर पार्टियां हैं बीजेपी से अलावा, इनको ये रास नहीं आ रहा है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनके साथ मुसलमानों को वोट न जाए और इसको बी टीम कहकर ही ऐसे ही मुसलमानों को लुभाया जाए। तो नाज़रीन, अब ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। आज का मुसलमान समझ चुका है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब कोई किसी की बी टीम नहीं है और ये बिला वजह इन पर एक इल्जाम है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज की ये असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो ट्वीट है, इन्होंने जो अखिलेश के ऊपर बोला है, आपको कैसा लगा कमेंट में राय का इजहार जरूर करें। और उम्मीद करता हूँ ऐसी ही अगर आप और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आप तक अच्छी अच्छी वीडियो पहुंचा सके। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।